बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास, आज हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि इतनी ज़्यादा वुसअत क्यों पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्या वजह है कि इतनी कसीर तादाद में मिलियन बिलियन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको तैयार किया गया है और वो इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों मौजूद हैं। आइए वन बाय वन हम जो है उनकी बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उसमें हमें बात ये समझ आएगी कि इसकी रीज़न क्या है इतनी डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होता है वो कार्बन होता है। हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, हमने उसमें डेफिनेशन पढ़ी, उसको एक्सप्लेन किया, फिर हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें हमने इसका ये कैरेक्टर कि टेट्रावेलेंट है कि किस तरह से वो अपनी चार जो वैलेंसी है उसको जो है वो कंप्लीट करता है, कि वो लूज़ नहीं करता, गेन नहीं करता, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग से कार्बन कार्बन के साथ शेयर करता है। कार्बन डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा वो उसकी शेयरिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको नज़र आएगी। इसमें से कुछ हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को पढ़ा था कि सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो कार्बन कार्बन आपस में जो है वो उसको शो करता है। अब ये कार्बन कार्बन की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कार्बन कार्बन की लिंकेज है ये आपस में मतलब ही अनलिमिटेड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करवाती है। इस कार्बन चेन की वजह से, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब ये क्या होता है कि कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़ता है, फिर वो हाइड्रोजन को आपस में अटैच करता है। डिफरेंट और एलिमेंट जो है जहाँ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आती है, जो चेन की शक्ल में वो कंपाउंड्स बनाता है, उनके अगर स्ट्रक्चर देखा जाए कुछ का रिंग फॉर्म में होता है और कुछ जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर, कार्बन के अंदर मौजूद होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के डिफरेंट शेप्स में उसने अरेंजमेंट करनी है, वो क्या क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कंपाउंड्स का जो है वो सेम होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। आइसोमेरिज्म जो है वो एक बहुत वास्ट जो है वो काफ़ी बड़ा जो टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपके लेवल में सिर्फ उन्होंने ब्रांच और न्यू और आइसो सिर्फ इसी का उन्होंने बताया हुआ है और हम इसी में ही फोकस करेंगे, हम फर्दर नहीं डिस्कस करेंगे। वो डिटेल आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये जो है कार्बन ये इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर ये मल्टीपल बॉन्डिंग जो मैंने अभी आपसे कहा, डबल, सिंगल और ट्रिपल जो है वो करने की सलाहियत रखता है। ये ऐसी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना पर, दैट इज द रीजन कि कार्बन जो है वो उससे बनने वाले, उससे डिवेलप होने वाले कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक ख़ास वेराइटी, एक लामहदूद, क्या कहते हैं, लामतमाही जो है वो वेराइटी रखते हैं और उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर नाउ? ओके, मज़े का टॉपिक है, इसको हम ज़रा अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला है कि हमने डिस्कस करना है कैटिनेशन को। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कैटिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन में कैटिनेशन जो करेक्टरिस्टिक है उसको इसकी जो है वो रीज़न बेसिकली क्या है कि कार्बन कार्बन जो है वो आपस में बॉन्ड बनाने की लिंकेज जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बनाने की सलाहियत रखता है। वो चेन फॉर्म में हो सकता है, वो रिंग में हो सकता है, वो उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैटिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आई है मेरी, जो मैंने जनरल आपसे कहा?
कार्बन कार्बन आपस में चेन की फॉर्म में अरेंज होने की सलाहियत रखता है। ठीक है। नंबर 2, ये ब्रांच्ड हो सकती हैं। ओके। ये रिंग फॉर्म में, जैसे हमने बेंजीन रिंग का पढ़ा था। ठीक। ये साइक्लिक कंपाउंड जो हैं अदर देन बेंजीन, ओके, ये इनका कार्बन कार्बन का आपस में जो लिंकेज है, इससे बड़े पॉलीमर्स बनते हैं। इसको आप कार्बन को जितना भी आगे अटैच कर लें, ये इसके अंदर सलाहियत होती है कि हमने इसको टेट्रावेलेंसी जो है उसकी फुलफिल करनी है। तो ये इसकी सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। इज इट क्लियर? ओके। अब कैटिनेशन को ये क्यों ओबे करता है? इसका रूल क्या है कैटिनेशन का? उसमें ये है कि एक जो लिंकेज होती है वो उस वक्त बनेगी जब एलिमेंट की वैलेंसी जो है 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक। पहला क्या है? एलिमेंट शुड हैव two or more than 2 valency. Number 2, अब एलिमेंट आपस में सेम एलिमेंट का आपस का बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू द बॉन्ड विद ऑक्सीजन। यहां पर कोई भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन है, इसका अगर हम बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ देखते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कंपेयर करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इनका बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए? ठीक है। इसका आपस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन। सिलिकॉन का आपस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैटिनेशन के लिए अगर ये कैरेक्टरिस्टिक को ओबे करे, तो इसकी ये वाली बॉन्डिंग एज कंपेयर इसकी निस्बत वीक हो, यानी सिलिकॉन मजबूत होनी चाहिए। ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसका ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ ये स्ट्रॉन्ग है, आपस में ये करने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो नहीं करता। ये जो है वो कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है। इसके अलावा इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, टेट्रावेलेंट है, तो ये ओबे करता है इस कैरेक्टरिस्टिक को। और दैट इज द रीजन कि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, वो हमारी कायनात में मौजूद हैं, जिनको हम पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन कार्बन एटम मॉलिक्यूल जो है उनको हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसको जरा डिफाइन करें और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे बच्चे कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। ठीक। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? एबिलिटी ऑफ एटम, कार्बन एटम टू लिंक विद अदर। अब इसको गौर से देखें। एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक
अदर कार्बन एटम, कार्बन एटम, इसको जरा मैं प्रोमिनेंट कर देती हूं। कार्बन का जो है, कार्बन एटम टू लिंक विद अदर, कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, क्लियर, branched and large rings is called catenation. Is it clear? इजी है, ओके। अच्छा जी, अब हमने इसमें देखना है कि बेसिक रीजन क्या है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर एग्जाम्पल दे देंगे, ओके। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग लिखेंगे, इसको फॉलो करें कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। लॉन्ग चेन, या आप वैसे लिख दें चेन, लॉन्ग चेन। इसमें आप पेंटेन, हेक्सेन, इसकी किसी की भी एग्जांपल दे दें जो बड़े मॉलिक्यूल हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक, समझ आया। फिर हम लिखेंगे ब्रांच्ड, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, हेक्सेन, क्लियर। अब हमने ब्रांच लिखना है, ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसो ब्यूटेन। और लॉन्ग रिंग्स या लार्ज रिंग्स, हम इसमें जो नेफ्थलीन की एग्जांपल पढ़ी थी, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल किसकी आ गई है, रिंग्स की, जिसमें डबल रिंग है इसमें। इसी तरह इनको आगे हम लिख देंगे, और एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। आप इजी एग्जांपल लिख लें जो आपको याद भी रह जाए ताकि आपका गलत ना हो। अब हमने इसके लिए पढ़ना है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस करेक्टरिस्टिक को ओबे करने के लिए। रेस करूं, समझ आ गया, ओके। पॉइंट नोट कर लें कि आपने सीक्वेंस क्या रखना है, एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आएगा हमारे पास बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है, या बेसिक कंडीशन फॉर एलिमेंट्स टू एग्जिबिट catenation. Number 1, element should have valency, should have valencies 2 or more than 2। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसकी,
कार्बन, exhibit 4 valency. Number 2, bond between सेम, या हम कह सकते हैं ओन एलिमेंट, अपने माबैन शुड बी स्ट्रॉन्गर, मजबूत होना चाहिए, देन द बॉन्ड एलिमेंट विद अदर्स. लाइक या हम कहते हैं खास तौर पर ऑक्सीजन. ठीक है, स्पेशली ऑक्सीजन के दरमियान. आगे यहां तक समझ. एग्जाम्पल क्या आएगी हमारे पास? कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है, इसको जब ब्रेक किया गया, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसको देखा गया तो वो कितनी थी? 355 किलो जूल पर मोल. कार्बन ऑक्सीजन के माबैन जो उन्होंने देखी, वो डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो है 351 किलो जूल पर मोल. इज इट क्लियर? उसके बाद सिलिकॉन में जब देखा गया तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, इसके दरमियान जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. इसमें एनर्जी जो नोट की गई 452 किलो जूल पर मोल, और इसकी आपस की सेम एलिमेंट की जो एनर्जी है वो है 200 किलो जूल पर मोल. अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ये सारी एनर्जीज को, कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन. ठीक, SI और SI के बीच में इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो ये ऑक्सीजन के साथ इसका सर्वाइवल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू SI. जबकि कार्बन कार्बन का जो है आपस का रिलेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो है आइसोमेरिज्म. जी, अब देखते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या है देखें. अभी मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कंपाउंड जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, जनरली ये कहा जाता है उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पर जो है वो जो ओपिनियन है इसके बारे में वो डिफरेंट है. इसको ऑथेंटिक डेफिनेशन को नहीं समझा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो. आइसोमेरिज्म को जनरली हम जब डिफाइन करेंगे तो ये कहा जाता है द कंपाउंड्स that has
ठीक है, हाँ हाँ, ओके। द कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but different physical and chemical properties। ये डेफिनेशन जो है आइसोमेरिज्म की उसको जो है वो कंपाउंड्स जिनका हो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? ये कंपाउंड्स जो है वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? अब हम जरा देखते हैं आइसोमेरिज्म जो है वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो होगी। ये एक्चुअली जो है आइसोमेरिज्म डिफरेंट, एक जो कंपाउंड होता है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्क्राइब करता है। वो स्ट्रक्चर जो है मोर देन जो 1 2 जो है वो शो करते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं मीथेन से हम स्टार्ट करते हैं। मीथेन को अगर हम देखते हैं CH4, इसका एक ही कार्बन है, ये कार्बन किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता सवाई इन चारों के, तो क्या होगा, तो ये आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम ये इसका और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हम देखते हैं ईथेन, इसमें 2 कार्बन है, इस कार्बन की अगर ब्रांच बनानी हो तो इसकी भी नहीं बनती। ठीक, अगर हम तीसरे वाला कार्बन जो है जिसे प्रोपेन कहते हैं उसको अगर हम देखें, ये भी नहीं शो करता, इस कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा हम इधर ले लेंगे। तो एक्चुअली जो आइसोमर बनेगा वो आगे इसकी टाइप्स आ जाएंगी, किन के साथ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स में हम उनको डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट वे से, लेकिन यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसके मोर स्ट्रक्चर से नहीं बन सकते। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेन आपकी बुक में भी इसी की एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, ये 4 कार्बन है। ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है इसको एन ब्यूटेन कहा जाता है। सिंपल चेन, सादा, इसको हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन कहते हैं। अगर हम इसके एक कार्बन को इसके सेकंड कार्बन के साथ अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको इस पोजीशन पे ले आते हैं, ये 4 है, हम एक कार्बन को उतार के इस पोजीशन पे ले आए, ठीक, यहां पर मिथाइल ग्रुप हम सेकंड के साथ लगा देंगे। इस तरह से सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप की जो अटैचमेंट है वो क्या कहलाएगी, आइसो। इसको हम क्या कहेंगे, आइसो। ये इस तरह से लिखेंगे हम, एक कार्बन 1 2 3, और ये चौथी कार्बन को अगर हम इधर लगा देते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैलेंसी जो है वो H के साथ सेटिस्फाई करते हैं। इधर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन लगा दी। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रेड वाला, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो देखिए ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी चेन फॉर्म में लिखती हूँ, 1 2 3 और ये 4। अब एक कार्बन जो है वो यहाँ से अटैच उठा के इधर लगा देंगे, इधर वाली को इधर लगा देंगे, वो सेम रहेगा। तो इसका पहला क्या होगा, हमारे पास एन ब्यूटेन होगा, ठीक है।
तो दूसरे को हम क्या कहेंगे, आइसो, ठीक। जिसके सेकंड पे जो है वो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, जिसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन या हम आइसो जो है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पेंटेन की। पेंटेन को देखें, इसमें 5 कार्बन होती है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 और 5, ये क्या होगा, ये स्ट्रेट चेन है जिसको हम एन पेंटेन कहते हैं। अब हम एक जो मिथाइल ग्रुप है उसको ला करके सेकंड कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके अंदर सेम रहेंगी, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क होगा। तो हम इसको लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, आइसो। 4 ये होगी, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये वाली जो अटैचमेंट है इधर कार्बन के साथ, ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, पेंटेन का वर्ड हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि दोनों चेन्स में, ब्रांच्ड में और इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है इसके अंदर सेम है। तीसरा इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा उसकी शक्ल कुछ यूं होगी। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच कर देंगे, क्लियर। जब इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच होंगे, ठीक, पोजीशन समझ आ गई है यहां पर। देन हम इसको क्या कहेंगे, न्यू का वर्ड यूज करेंगे, न्यू पेंटेन। पेंटेन इसलिए कि नंबर ऑफ कार्बन जो है इस ब्रांच में भी सेम है। इज इट क्लियर? ये तो हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, गुड। आपने पूछा कि अगर हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, हेक्सेन लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था किस लिए छोड़ा है कि अभी आप लोगों का इस लेवल पे यहीं तक एग्जांपल है, इससे आगे नहीं दी हुई। तो बेटा जितने हम कार्बन एटम जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, जितना लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होगा उतने उसके अंदर आइसोमर्स जो हैं वो उनकी तादाद चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, द आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट करें, चलें जी। अब है कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ की रीजन क्या है। वो जो कोवलेंट कंपाउंड कार्बन बनाता है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन जो है दूसरों के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनके साथ क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनमें वैरायटी हमें नजर आती है। वैरायटी क्यों नजर आती है? एक इसकी एबिलिटी ये है कि ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था, बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगी और ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है उसके साथ कार्बन कंपाउंड में अटैच होंगे। ये ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमें का सबब बनते हैं, उनकी क्रिएशन का, उनकी प्रोडक्शन का सबब बनते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद है मल्टीपल बॉन्डिंग।
अब कोवलेंट बॉन्ड की हमने टाइप्स डिफरेंट पढ़ी थी। कार्बन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो तीनों टाइप की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड अटैचमेंट, ठीक, विद एनी कंपाउंड डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं। कार्बन की आपस में ट्रिपल बॉन्ड की अरेंजमेंट, फिर आगे फर्दर इनके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, यानी कार्बन जो है मल्टी शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की मल्टी कोवलेंट बॉन्ड जो है उनको बनाने की सलाहियत रखता है, ये इसके अंदर खूबी है। एज अ रिजल्ट हमें वैरायटी ऑफ जो है वो ही जो है अनलिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। जैसे अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अल्केन्स की एग्जांपल आ जाएगी जो आप बुक में बार बार पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड्स के साथ जब ये अटैच होगा कार्बन कार्बन, तब हमारे पास अल्कीन की एग्जांपल आ जाएगी। जब ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तब हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्काइंस बनते हैं। इसी तरह इनके साथ अगर हम फॉर एग्जांपल अल्केन से हम हाइड्रोजन उतारते हैं तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बनेगा, और ये अल्काइल ग्रुप जो है जब फर्दर अटैच करेगा ब्रांच में, चेन में, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नए जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो बेटा आज हमने जो किया है हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाइवर्सिटी जो है वो क्यों पाई जाती है। हम इसको समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 के कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एक करेक्टरिस्टिक है कि जो कार्बन है वो चेन, ब्रांच और रिंग में अपने आप को अरेंज करने की सलाहियत रखता है, ये इसके अंदर खूबी है। जिसके अंदर जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि वो नॉर्मल बनाता है, जब उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो उसके साथ डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तब उसकी सूरत हाल क्या होती है। फिर हमने देखा कि रिंग में मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो हमारे पास आ जाते हैं ऐसे कंपाउंड जैसे नेफ्थलीन है जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, अगर बेंजीन रिंग नहीं है साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये अरेंजमेंट सारी वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन उस वक्त पॉसिबल होगी अगर एक जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी मोर देन 2 होगी, 2 या मोर देन 2 होगी। नंबर 2 उसके अंदर जो है आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की जो है वो ज़्यादा बनाने की सलाहियत होगी एज कम्पेयर टू द एलिमेंट बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन। फिर दूसरा हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इधर हम ओनली जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, चेन के हवाले से बात करेंगे, और इसमें लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी डिटेल डिस्कशन है। और तो यहाँ पर हमने जस्ट ये देखना है कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। अगर हम ये बात करें कि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। बाकी इसके टाइप्स पर ये लागू नहीं होती डेफिनेशन। जनरली अगर हमने एक ऑथेंटिक करनी है तो उसके लिए यही कहा जाता है कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं या दोनों डिफरेंट होंगी या उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस लिहाज से हम जब सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने देखा कि जितने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, मीथेन है, इसमें आइसोमर नहीं होगा, ईथेन में नहीं होगा, कार्बन की अरेंजमेंट दोबारा वही आ जाएगी। फिर हम प्रोपेन की बात करते हैं कि उसमें भी ख़ास नहीं बनता, वो आगे डिफरेंट टाइप्स में बनेगा। स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो नहीं है। इज इट क्लियर? तो बेटा तो हमने ये देखा उनकी अरेंजमेंट के हवाले से, क्या हमने ब्यूटेन को देखा, उसके अंदर देखा हमने आइसो भी बना, और हमारे पास जो था वो क्या उसे कहते हैं नॉर्मल जो थी वो ब्यूटेन को हमने देखा। इसी तरह फिर हमने पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन,
नियो और आइसो को देखा। आइसो क्या है कि जब सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, आगे जितनी भी कार्बन्स होंगी उसके लिए आइसो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और टू मिथाइल यानी दो के पर जाके दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, नियो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने कहा कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स की मजबूती, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वो जो है वो दूसरों के साथ कितनी होती है। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जब अटैच होती है कार्बन, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से भी अटैच हो सकती है। ये कार्बन जो है OH के साथ अल्कोहलिक ग्रुप में भी अटैच हो सकती है। फिर हमने इसमें ईथर लिंकेज पढ़ी थी, फिर हमने ईस्टर लिंकेज पढ़ी थी, ये सारे हमने पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप में। इस तरह से जो अरेंजमेंट आती है, अमीन की हमने पढ़ी थी, नाइट्रोजन के साथ इसकी कार्बन की जो अरेंजमेंट थी। बाकी जो भी इसके इधर इधर हम लगाते हैं, ये वाली जो है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है ये डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसको डेवलप करती हैं, उसकी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होती हैं। फिर मल्टीपल बॉन्डिंग है इसकी, कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग आपस में, कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग किसी और के साथ, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग, अल्केन अल्कीन अल्काइंस, और इनके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके हिसाब से मज़ीद वेराइटी जो है वो हमारे पास हासिल होती है। तो आज का बच्चों टॉपिक कि इतनी सारी वेराइटीज़ बिलियन बिलियन में हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसको करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि कार्बन जो है वो खुद से शेयरिंग की सलाहियत रखता है, लाइक दैट कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी सोशल लिंक्स ज़्यादा होते हैं, और सोशल लिंक ज़्यादा होने की वजह से उनके सोशल सर्कल ज़्यादा होता है, और वो जो है वो सर्वाइवल उनके लिए आसान हो जाता है। ज़्यादा लोग जो है उनके साथ मिलना जुलना होता है, और उनकी जो है ऑब्जर्वेशन, उनके लिंकेज और मतलब उनकी पर्सनैलिटी में वो अच्छा अफेक्ट डालते हैं। अब इसके अच्छा पॉजिटिव अफेक्ट क्या है कि ये दुनिया में, पूरी कायनात में वैरायटी ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, ड्यू टू दीज ऑल दीज जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।